गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, आज आप लोगों को फूड ग्रुप्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये फूड ग्रुप्स जो 10 खाद्य समूह हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य समूह है जो हमें मुख्य रूप से प्रोटीन देता है, जो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब प्रोटीन पढ़ रहे थे कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का महत्वपूर्ण सोर्स है दूध। दूध के बारे में हम लोग बेसिक जानेंगे, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में जानेंगे, साथ साथ कितनी तरह का दूध पाया जाता है वो भी जानेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है पास्चुराइजेशन, हम लोग उसके संबंध में भी जानेंगे। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है उसके बारे में भी जानेंगे, साथ साथ कितनी जरूरत हमें है, कितने पोषक तत्व मिलते हैं उसके संबंध में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं दूध। दूध जो एक महत्वपूर्ण खाद्य समूह है, वो एक खाद्य समूह जो हमें एक महत्वपूर्ण भोजन के रूप में हमारे आहार में शामिल है, जो मुख्य रूप से जो दूध है वो प्रोडक्ट है मैमल्स का, मीन्स स्तनधारी जीवों का वो मुख्य प्रोडक्ट है। मीन्स मिल्क का जो सेक्रेशन होता है स्तनधारी जीव ही करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है अपने जो नवजात शिशु को फीड कराने के लिए, लेकिन हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जानवरों का जो एक्सेस मिल्क होता है वो ह्यूमन बॉडी की नीड को पूरा करता है, जो हमारे प्रोटीन की नीड है, प्रोटीन की जो जरूरत है हमारे शरीर की वृद्धि विकास कोशिकाओं के रिपेयरिंग के लिए, उसको मीट करता है। और दूध का जो प्रोडक्शन होता है बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, कैमल और कई अन्य स्तनधारी जीव भी करते हैं। और इंडिया आप जान रहे हैं कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, नंबर 1 पे है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि आखिर पोषक मूल्यों में क्या क्या है दूध में। प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो क्या प्रोटीन के साथ साथ और कौन कौन से पोषक तत्व हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन मिल्क के अंदर जो है वो गुड क्वालिटी का प्रोटीन होता है, मतलब कि जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे शरीर को जरूरत होता है वो सारे इसमें उपलब्ध होते हैं, वो लाइसिन हो, ल्यूसिन हो, ट्रिप्टोफैन हो, सारे प्रेजेंट होते हैं। सो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो जैविक मूल्य है वो 90% से भी ज्यादा है, मतलब कि हमारे शरीर में सही मात्रा में अवशोषित होता है। ये नहीं कि हम इसे ग्रहण करते हैं और वेस्ट के रूप में निकल जाता है। 90% इसके न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन का है वो हमारे शरीर में हमारे जाके छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है जब हम दूध पीते हैं तो हमें हल्का मीठापन लगता है, वो हल्का मीठापन कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता के कारण होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होता है डाइसेकेराइड्स लैक्टोज के रूप में होता है। ये हम जानते हैं कि मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज पाया जाता है, और लैक्टोज जो है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है। जब हम फैट की बात करते हैं इसके अंदर फैट भी होता है, क्योंकि जब से ही हम दूध गर्म करते हैं धीरे धीरे जो इसके फैट मॉलिक्यूल्स होता है ऊपर छाली के रूप में आके जमा हो जाता है। तो ये जो वसा होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, मीन्स जिससे हमारा घी मक्खन वो निकलता है, लेकिन इसके अंदर में काफी एसेंशियल फैट्स पाए जाते हैं, जैसे लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड अराकिडोनिक एसिड। और ये हमारे खास करके जो नर्व सेल्स होता है उसके माइलिन शीथ के ग्रोथ करने में सहायक होता है। विटामिन में लगभग सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी और नियासिन, क्योंकि विटामिन B1, B2, B6, फोलेट, इवन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन A, D, E, K तीनों चारों ही पाए जाते हैं, लेकिन A और D अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण में
जानते हैं कि दूध पीने से शक्ति मिलती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, मतलब कि इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और साथ में जिंक और अन्य कई खनिज लवण भी पाए जाते हैं। जब हम पोषक मूल्य की बात करते हैं, दूध फुल फैट मिल्क भी होता है, कम वसा वाली भी दूध होती है और बिल्कुल वसा रहित मिल्क भी होता है। तो सबके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, शुगर, फाइबर्स जो डाइट्री के रूप में दिया हुआ है, ये सारे वैरी करते हैं। जैसे जब फैट फ्री मिल्क में देखते हैं तो वसा 0 हो जाएगा, वहीं फैट वाले में जहाँ 8 मिलीग्राम है पर 100 ग्राम, वो लो फैट मिल्क में वो 2 मिलीग्राम है। मीन्स 100 ml दूध में कितने कैलोरीज, कितने क्या है, ये सारा इस टेबल में प्रदर्शित है। अब दूध जो होते हैं कई प्रकार से होते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग अभी टेबल में देखे भी हैं। तो पाउडर के रूप में ही मिलता है। तो पाउडर के रूप में दूध मिलता है, वो क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, जानते हैं कि मिल्क में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो वो जब इवेपोरेट हो जाता है, जो मिल्क का अमाउंट इवेपोरेट कर दिया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है ड्रायर या स्प्रेयर के द्वारा, तो जो मिल्क तैयार होता है वो ड्राइड मिल्क होता है और उसको फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन ए और डी के साथ, जो बच्चों के इन्फेंट फूड के रूप में उसको, और उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी 6 से 9 महीने होता है। यूजुअली ये फुल फैट ड्राई मिल्क होता है और एक कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हाँ किस किस तरह की वो बन सकती है, जैसी दूध होगी वैसे उसकी ड्राई मिल्क भी तैयार होगी। स्किम मिल्क की बात जब करते हैं तो ये रस मिल्क है, जिसमें कि स्किम मिल्क मतलब जिसमें फैट परसेंटेज को डिक्रीज कर दिया जाता है 0.5 से 2% तक, और यूजुअली इस मिल्क में को फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन ए और डी के साथ भी। इवोपरेटेड मिल्क वही हो गया कि मिल्क जिसमें 50 से 60% तक पानी होता है, पानी जो होता है वो इवोपरेट कर दिया जाता है, मीन्स काफी कम मात्रा में वो वाटर कंटेंट बचा, और इसकी भी फोर्टिफिकेशन विटामिन ए और डी के साथ कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड मिल्क हो गया कि जिसमें मिल्क कंटेंट में फैट जो होता है वो 4.5% के होता है। और कंडेंस्ड मिल्क अपने आप में बता रहा है कि अ टाइप ऑफ इवोपरेटेड मिल्क ही है, मीन्स जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसकी कंडेंसेशन उसकी बहुत अधिक हो जाती है, मीन्स मोर परसेंटेज ऑफ वाटर को इवोपरेट कर दिया जाता है और उसमें फैट की कंसेंट्रेशन भी होती है और शुगर एडिशन भी होती है। मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, दूध तो अलग से ड्राई के रूप में सूखा दूध, टोन मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, फैट फ्री स्किम्ड मिल्क, हर तरह के मिल्क होते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे कॉमन हमारा है योगर्ट दही के रूप में, क्योंकि वो मिल्क को न्यूट्रिएंट्स इसकी थोड़ी बढ़ जाते हैं, खास करके इसके अंदर ईस्ट या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के एक्शन से ये बनता है। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो काफी बढ़ जाती है, साथ में विटामिन सी इनरिच्ड भी हो जाता है और ये कई फ्लेवर्स में भी बनता है। नेक्स्ट हमारा हो गया चीज है, इसकी क्रीम्स, बटर, आइसक्रीम, ये सारे प्रोडक्ट भी हैं और ये अलग अलग ये सब फैट के सब्स्टिट्यूट भी हैं और एक हमारे खाने में विविधता भी लेकर के आता है। मिल्क प्रोडक्ट्स साथ में खोआ और रबड़ी, ये भी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द मिल्क है कि इसमें से मोर परसेंटेज ऑफ वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाता है, ड्राइनेस के रूप में आ जाता है और ये यूजफुल होता है काफी स्वीट्स को बनाने में। जैसे खोआ की मिठाई काफी सारे बनते हैं, लाई हो गया, बर्फी, वेराइटीज ऑफ स्वीट्स खोआ से बनता है। छेना, ये मेजर हीट, हाई हीट के बाद इसी ट्रीटमेंट से इसको कोगुलेट किया जाता है, मीन्स जो हम लोग कहते हैं कि दूध को फाड़ना नींबू डाल करके या विनेगर डाल करके, और इस जो सबस्ट्रेट जो आता है इसका, उसको
पानी को छान करके उसको प्रिपरेशंस में पनीर के रूप में हम लोग खाते हैं। उसके रसगुल्ले भी बनते हैं, संदेश है, रसमलाई है, तो कई सारे प्रिपरेशंस उसके होते हैं। और दूध जो होता है, दूध है एक पेरिसेबल फूड है। ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि पेरिसेबल जो फूड प्रोडक्ट्स होता है 3 तरह से होता है, पेरिसेबल, सेमी पेरिसेबल, नॉन पेरिसेबल। लेकिन दूध जो हमारा होता है वो पेरिसेबल होता है, मीन्स जल्दी खराब होने वाला, इसकी सेल्फ लाइफ काफी कम होता है। अगर इसको हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं, क्योंकि पास्चुराइजेशन है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, तो पास्चुराइजेशन एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे इसको गर्म किया जाता है। इसकी वजह से जो पैथोजेंस हुए वो उनका ग्रोथ रुक जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। आखिर हम पास्चुराइजेशन करते क्यों हैं? पास्चुराइजेशन करने का मुख्य उद्देश्य है कि इसको कीटाणुओं को मारना, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना और साथ साथ उसकी सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना। माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज इन सेल्फ लाइफ। तो पास्चुराइजेशन कितनी तरह का होता है, हम इस पे बात करते हैं। मीन्स जो एक डिस्ट्रक्शन किया जाता है वो मुख्यतः 3 तरह से है। फर्स्ट मेथड है होल्डिंग मेथड्स, जिसपे मिल्क को हीट किया जाता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए, जिससे कि जितने भी पैथोजेंस हो, बैक्टीरिया इसके अंदर हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट है हमारा हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड, जिसको कि HTST कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड्स के लिए गर्म किया जाता है, जिससे कि माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसी तरह से अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड है, जिसमें कि 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 से 2 सेकेंड के लिए उसको गर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कितने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, अगर खाते हैं, तो हमें क्या फायदा होगा। ये हमारी हड्डियों और दांत को मजबूती देता है, साथ साथ एक कार्डियक प्रॉब्लम्स जो डिजीजेज होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि इसके अंदर सारे गुण हैं जो हम जानते हैं कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स का होता है। एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, और उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। मतलब कि हमारी रक्षा भी कर रहा है, हमारे बढ़ने में भी मदद कर रहा है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत रख रहा है, साथ साथ हमें कैंसर जैसे बीमारियों से भी बचा रहा है। इसके अंदर डायबिटीज से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे नर्व सिस्टम को, जैसे बताया कि इसके अंदर ऐसे फैटी एसिड्स है जो कि माइलिन शीथ को स्ट्रेंथन कर रहा है, मतलब कि हमारे नर्व को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। साथ में एक प्रोटीन दे रहा है जो ग्रोथ करा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है, तो हमारे आईसाइट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, हमारे स्किन, हेयर और डेलिकेट मेम्ब्रेन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत हाई मात्रा में है, तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, मीन्स हमारे बॉडी में वाटर के भी परसेंटेज को इम्प्रूव कर रहा है, साथ साथ हमारे बॉडी को एनर्जी भी दे रहा है। सो इट इज अ कंप्लीट फूड। क्या हो गया, दूध एक संपूर्ण आहार है। जैसे हम इस टेबल बता रहा है कि पर डे अगर हम दूध की इतनी अगर मात्रा लें, जो इस तरफ आपको दिखाया गया है कि इस अमाउंट को अगर हम लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारे कैल्शियम और विटामिन डी की नीड पूरी हो जाती है। मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट जो डेली रिक्वायरमेंट है वो काफी इम्प्रूव कर जाएगा अकॉर्डिंग टू एज। दीज आर द बुक्स, इसको गो थ्रू कर करके हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दूध क्या है, दूध एक कंप्लीट फूड है जिसकी जैविक मूल्य काफी अच्छी है। धन्यवाद बच्चों, हम लोग फिर नेक्स्ट में मिलते हैं अगले क्लास में।